दोस्तों, सौर मंडल में हम पृथ्वी से नग्न आंखों से सूर्य और चंद्रमा को ही देख सकते हैं और सदियों से इन्हें देखते भी आ रहे हैं। जहां सूर्य की बात करें तो यह एक तारा है जो अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं। वहीं अगर चंद्रमा की बात करें तो यह एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। जब साइंस का जन्म नहीं हुआ था तब चांद को हमारे पूर्वज देवता मानते थे और चंद्रमा की पूजा भी करते थे। वैसे तो सौर मंडल में बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों का अपना चांद है। बृहस्पति ग्रह के तो 60 से अधिक चांद चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, जिसे हम चंदा मामा भी कहते हैं। दोस्तों, चांद अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे सौर मंडल में बहुत से चांद है, जिसमें चंद्रमा 5वें स्थान रखता है, जो हमें अंधेरी रात को भी रोशनी प्रदान करता है। लेकिन क्या ये रोशनी चांद से आती है, और क्यों चांद रोज दिखाई नहीं देते? कभी कभी छोटे बच्चे भी सवाल कर जाते हैं कि चांद हमेशा गोल ही क्यों नहीं रहता, तो उनका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चांद के अद्भुत रहस्य के बारे में, जिससे कई लोग आज भी अनजान हैं। दोस्तों, पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा समान आकार के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य चांद से लाखों गुना बड़ा है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के जन्म के कुछ समय पश्चात हुआ था। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक थिया नामक चट्टान पृथ्वी से टकरा जाता है, जिसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इस टकराव के फलस्वरूप निकले मलबों से चंद्रमा का जन्म हुआ था। चंद्रमा का आकार हमें गोल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये गोल नहीं है। चंद्रमा तो अंडे के आकार में है, जिसकी क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप जितनी है। अगर पृथ्वी में चांद को फिट किया जाए तो 49 चांद पृथ्वी में समा सकते हैं। अगर पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी की बात किया जाए तो पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,403 किलोमीटर है। यानी एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चांद पर जाएंगे तो वहां तक पहुंचने में आपको 135 दिन लग जाएगा। कई वर्षों से चांद को हम केवल देखते आ रहे थे और अनेक मनगढ़ंत कहानियां चंद्रमा के बारे में जानते थे, लेकिन चंद्रमा पर भेजे गए अंतरिक्ष यान के शोध से पता चलता है कि चंद्रमा में न पानी है न किसी तरह के मौसम। यहाँ तक कि चंद्रमा में वायुमंडल चीन के बराबर है। हवा मौजूद न होने के कारण यहाँ किसी आवाज को हम सुन भी नहीं सकते। 1969 में अमेरिका के नासा स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर मानव को भेजने में सफल हो गए थे। उस मिशन का नाम था अपोलो 11। स्पेस क्राफ्ट से उतरकर नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बन गए जिसने चांद पर कदम रखा हो, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है। सन 1969 से 1972 के बीच नासा ने एक के बाद एक अपोलो 12, अपोलो 30, अपोलो 40, अपोलो 70 जैसे 6 मानव युक्त यान चंद्रमा पर भेजे गए थे, जिसके दौरान 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण चंद्रमा पर वायु 0 के बराबर है, जिसके कारण चांद पर अंतरिक्ष यात्री के पैर के निशान आज भी मौजूद होंगे। चंद्रमा पर अमेरिका के जो झंडे लगाए थे वो भी आज वैसे की ही वैसे हैं। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण चंद्रमा पर ठीक से चला भी नहीं जा सकता। एस्ट्रोनॉट जब चंद्रमा पर उतरे थे तब वे ठीक से नहीं चल पा रहे थे। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर जाने पर वह वजन 10 केजी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। जब अंतरिक्ष एजेंसी के यान चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आए थे तब अपने साथ चांद की जमीन से 296 चट्टान के टुकड़े लाए थे, जिसका वजन 382 किलोग्राम था, ताकि भविष्य में इसका शोध कर चांद के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। जब चांद को रात में देखते हैं तो हमें चांद चमकीला दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में चांद के पास कोई चमक नहीं है। जब दर्पण में हम टार्च मारते हैं तो पीछे की ओर रोशनी लौट जाती है। उसी तरह सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ता है, जो तुरंत पृथ्वी पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 30 दिन में पूरा करता है, उस दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एक बार जरूर आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सामने आती है तब सूर्य से आने वाली किरण पृथ्वी पर प्रतिबिंब नहीं होती, तब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे रात को अमावस्या की रात कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे होता है तो सूर्य की किरण चंद्रमा पर पड़कर पृथ्वी पर सीधे आ जाती है, तब चंद्रमा पूरा गोल दिखाई पड़ता है। यह रात पूर्णिमा की रात होती है। वही महीने में 2 बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऐसे में चंद्रमा आधा दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर जितने हिस्से पर पड़ते हैं उतना ही हिस्सा पृथ्वी पर दिखाई देता है। 30 दिनों के चक्कर के दौरान चंद्रमा अपने जगह बदलते रहता है, जिससे चंद्रमा हमें छोटे से बड़े होते हुए और बड़े से छोटे होते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चांद हमेशा गोल ही रहता है। अब बात कर लेते हैं चांद पर मौसम की। चांद को पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं।
और अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाने में इतना ही समय लग जाता है। इसलिए चांद का हम एक ही भाग देख सकते हैं, दूसरा भाग कभी दिखाई नहीं देता। चांद पर एक दिन 14 दिनों के बराबर होती है, रात भी उतनी लंबी होती है। दिन में चांद का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, वहीं रात में चांद का तापमान -153 तक गिर जाता है। माना जाता है चांद में साउथ पोल अत्यधिक ठंडा होता है। चांद अपने अक्ष में केवल 1.54 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार के मौसम भी नहीं पाया जाता। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से आसमान को देखने पर काला दिखाई देता है। चांद को हम देखते हैं तो उसमें काला रंग का धब्बा दिखाई देता है, लेकिन वो धब्बा नहीं बल्कि गड्ढा है। चांद पर उल्कापिंड धूमकेतु गिरना आम बात है। जब उल्कापिंड चांद से टकराता है तो ये बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, और जब सूर्य की रोशनी इसमें नहीं पड़ती तब ये काले रंग की दिखाई पड़ती है। चांद पर रिसर्च के लिए अभी तक के कई यान भेजे जा चुके हैं। चांद के सतह पर लगभग 18,14,000 किलो मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबा 70 से भी अधिक अंतरिक्ष यानों और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रहों का है। तक चांद के सिर्फ 56% जगह को ही देख पाए हैं। हालांकि चांद के पीछे इलाकों को सैटेलाइट की मदद से देखा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में स्पेसक्राफ्ट उतर नहीं पाए हैं। भारत के इसरो स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 2 को इसी अंधेरे भाग पर लैंड कराया जा रहा था, लेकिन लैंड करने से पहले संपर्क टूट गया। आखिर क्यों इसी भाग में स्पेसक्राफ्ट नहीं उतर पाते, अभी तक का रहस्य बना हुआ है। बहुत से वैज्ञानिकों का तो दावा है इस क्षेत्र में एलियन मौजूद है, जो चांद के इस क्षेत्र में उतरने से पहले उसे नष्ट कर देते हैं। लेकिन सच क्या है इसका पता अभी तक नहीं लग पाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।